ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कहीं कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं निकलता है। देश देशांतर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो बात की गई है वो द बिग पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म वगैरह के बारे में, मतलब इकोनॉमी रिवाइव किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बात की गई। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, पहले हम लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। असल में जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म हुआ और गवर्नमेंट ने कहा कि अब कोई भी ज़मीन वहाँ लैंड खरीद सकता है। हालांकि थोड़ा सा इसमें सख्ती बरती गई है एग्रीकल्चर लैंड को लेकर के कि एग्रीकल्चर नहीं खरीद सकते हैं। अगर लेना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के लिखवाना होगा, उसके बाद तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। बाकी इंडिया का जो आइडियाज़ है, कहीं भी कोई भी कुछ भी बेच सकता है। जैसे कश्मीरी सामान बहुत सारे होते हैं, पास्तूनी शाल वगैरह होता है, तो क्या हम भारत में यूज़ नहीं करते हैं, दिल्ली में यूज़ नहीं करते हैं, पंजाब में यूज़ नहीं करते हैं, साउथ में यूज़ नहीं करते हैं, या साउथ का सामान जम्मू कश्मीर नहीं जाता है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। अब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। अब देखो होता क्या था, वहाँ के जो रेजिडेंट होते थे या तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए दिल्ली आते थे या फिर वहाँ से बाहर कहीं और दूसरे स्टेट में जाते थे या अपने स्टेट में। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं हो पा रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा था, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन नहीं मिले। तो तब इस अच्छे स्कूल्स खुलेंगे, इंडस्ट्री आएंगे। जो महिलाओं का राइट था, आपको याद होगा आर्टिकल 35A, आपको याद हो तो बोलना नहीं है, एकदम ध्यान रखना। 35A यहाँ पर क्या था कि जो महिलाएं जम्मू कश्मीर की है वुमेंस, अगर बाहर के दूसरे अदर किसी स्टेट के लड़के से शादी कर लेती है तो J&K का सारा राइट्स उसका चला जाएगा, उसके अपने ज़मीन में, माँ बाप के ज़मीन में उसका हक नहीं होगा। अब ये भी समस्या ख़त्म होगी। तो ये जो है, हालांकि उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया 2002 के बाद प्रॉपर्टी राइट में, लेकिन फिर भी वहाँ का स्टेट, वहाँ उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका खुद का हुआ करता था। तो एक आप नई पहल कह सकते हो, एक नई शुरुआत कह सकते हो। जो बंदिशें थीं, एक भारत मतलब श्रेष्ठ भारत, आर्टिकल 14 की जो हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो सब समान की बात हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो 60% ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वेयर स्टैंड स्टिल फ्रॉम मार्च टू मई। मतलब समझ गए आप, इतना जो है सो प्रोडक्शन बंद हो चुका था, बहुत डेंट इकोनॉमी में आप कह सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो अच्छा परफॉर्म किया क्वार्टरली, और इसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी बढ़ा है। हाई FDI इनफ्लोज बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त में 36 बिलियन, मतलब 13% के हाइयर दैन लास्ट ईयर द सेम पिक्चर, मतलब बढ़ा है। EPFO इंडिकेटर ग्रोथ एंड डिमांड में बहुत अच्छा काम किया है। DBT की बात करें, आधार की बात करें, डिजिटल इंडिया हैज़ कम टू रेस्क्यू टू नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूट एड बट ऑल्सो मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। DBT की सहायता से, आधार की सहायता से, डिजिटल इंडिया की सहायता से मॉनिटर किया गया है। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है लाया गया है रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया को बदला जाएगा, बदलेगा। ये जो है बिलीव करता है फ्री मार्केट्स में, ट्रेड में, ओपननेस में, ग्लोबलाइजेशन में। अब जो गवर्नमेंट ने किया है उसे तो हमें मानना पड़ेगा। इट इज़ अ शिफ्ट फॉर द ओल्ड माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब पुराने माइंडसेट से एक नए न्यू इंडिया की बात की जा रही है। ह्यूमन कैपिटल इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। ह्यूमन कैपिटल बहुत ही क्रिटिकल है इन आवर पाथ टू बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर 5 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं तो। हालांकि आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि 5 ट्रिलियन तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें गवर्नमेंट बोल रही है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पैंडमिक, कोविड ऐसे ही था पैंडमिक, तो इससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ी है। द न्यू फार्म बिल्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नई फार्म बिल्स कह रो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेबर रिफॉर्म्स लाया गया। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स इवेंचुअली गेट अस टू $5 ट्रिलियन मार्क। इस तरह से आंसर्स को आप सजा सकते हो। आंसर्स को तो हमें सजाना ही है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके विचार कुछ भी हो, विचार सबके अलग अलग होते हैं, अपने अपने तरह से होते हैं, लेकिन UPSC को जो चाहिए ना, वो आपको विचार लाने होंगे। अगर नहीं है तो उसे तो हमें वही बताना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको 2 सेकंड के लिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो BJP का प्रवक्ता है, तो वो BJP की बात करेगा। अगर मुझे कह दिया जाए आप उसी बंदे को कि भैया कांग्रेस की बात क्यों करो,
तो वो कांग्रेस की बात कर देगा, करना शुरू कर देगा। मतलब हमें ना तो इसकी बात करनी है ना तो इसकी बात करनी है, हमें तो उसकी बात करनी है जो यूपीएससी को चाहिए, बस। तभी जा कर के कुछ हो सकता है, हो नहीं सकता, रिजल्ट होगा, बस मैदान में डटे रहना है। यहाँ पर क्या है, वी नीड टू एक्नॉलेज द बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। आज हम बहुत ह्यूमैनिटी, मानवता में एक बहुत बड़ा थ्रेट से जी रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जी रहा है एक्चुअल में। बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, वेस्ट इकोनॉमी हो रहा है, यहाँ पर जो है सो रिसोर्सेज का भी नुकसान आप कह सकते हो रहा है। तो यहाँ पर एक और बातें कही गई हैं कि 70% इंफ्रास्ट्रक्चर एट टू बी बिल्ट इन इंडिया, अभी बनाना है। वी सेंड आउट टू राइट सिग्नल, वी कैन ब्रिंग एन ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट अबाउट रिट्रोफिटिंग ओल्ड सिस्टम, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग न्यू सिस्टम। रिट्रोफिटिंग करने से नहीं होगा, न्यू सिस्टम्स बनाने होंगे। विथ द एडवेंट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो हम लोग जो एआई की बात कर रहे हैं, फोर्थ रिवॉल्यूशन में एआई टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, ये एक ड्राइवर इकोनॉमी हो सकता है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, यहाँ पर जो है सो एग्रीकल्चर की बात हो गई, यहाँ पर जो है ह्यूमन कैपिटल की बात हो गई, यहाँ पर फार्मर्स बिल्स, एजुकेशन बिल्स। देखो इसको आप कीवर्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये, और यहाँ पर जो है सो एफडीआई की बात हो गई, आधार की बात हो गई। तो इस तरह से आप इसको एक नए सिनेरियो में आंसर को एक फ्रेम किया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।